हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसडी सर्कल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जेएसएससी के द्वारा उत्पाद सिपाही के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें कितनी सीटें हैं, इसमें क्या योग्यता है, कितने चरण में एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिजिकल का एग्ज़ाम पहले होगा कि बाद में होगा, लिखित पहले होगा, फीस कैसे लगेगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परीक्षा फॉर्म हम लोग जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आया है, इसका फॉर्म भरने में कितना लगेगा? 100 रुपये। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये लगेगा। ठीक है, बाकी 100 रुपये लगेगा जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। ओके, ठीक है, तो पहला हो गया। इसके बाद जो दिया है यहाँ पर कुल सीट के बारे में दिया है, कितना पद का जो है वैकेंसी आया है। तो 583 पद के लिए आया है, जिसमें जनरल जो है 237 सीट है। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति एसटी के लिए 148 सीट है। इस 148 में से 3 सीट जो है आदिम जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 57 सीट है एससी के लिए। उसके बाद वो BC1 के लिए 50 और BC2 के लिए 32 सीट है। और आर्थिक रूप से EWS के लिए 59 सीट है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि इसका जो है शारीरिक माप, उत्पाद सिपाही का शारीरिक माप क्या होना चाहिए। तो जनरल के लिए हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद जो है एससी और एसटी के लिए जो है हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर। उसी तरह से BC1 और BC2 के लिए जो है हाइट 160 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर जो है सीना होना चाहिए, जनरल की तरह है। महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट की जरूरत है, मिनिमम 148 होना चाहिए, उनका सीना का माप नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ क्राइटेरिया है और वो ये है कि आपका जो पैर ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, घुटना या धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पित सिरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना चाहिए, नहीं घूमना मतलब घूमना चाहिए उंगलियों, मतलब उसका मूवमेंट उंगलियों का सही होना चाहिए। दृष्टि दोष नहीं होना, जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होना चाहिए। हियरिंग किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह से जैसे आपको कम्युनिकेशन में कोई इशू है या आपको कोई मेंटल डिजीज है, वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इसमें उम्र की सीमा है, तो मिनिमम जो है इसमें जो है 18 वर्ष है। ठीक है, और उम्र की गणना, न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी और अधिकतम उम्र जो है 1 अगस्त 2018 तक ली जाएगी। तो अधिकतम उम्र सीमा क्या हो सकता है? तो अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अधिकतम उम्र सीमा इस तरह से देखिए। ओबीसी और EWS के लिए 25 साल है, जबकि ओबीसी BC1 और BC2 के लिए 27 साल है। वहीं पर महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 28 साल है मैक्सिमम, और SC ST के लिए 30 साल है। ठीक है, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनका 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा अलग से। और इसके बाद जहाँ पर आरक्षण का बात आता है, तो आरक्षण में के लिए हम लोग को यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट देना होता है। एक निवासी प्रमाण पत्र, मैंने स्थानीय का देना होता है, और एक जाति प्रमाण पत्र। दोनों में सुन लीजिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है। जैसे स्थानीय के बारे में लिखा हुआ है कि स्थानीय के लिए अनुमंडल अधिकारी SDO के लिए होना चाहिए, ठीक है, जिसका 2016 के बाद निर्गत हो। या अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए 2019 जुलाई 2019 के बाद अंचलाधिकारी बने ब्लॉक लेवल पर जो CO है उसका निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। और यही सेम केस जो है जाति प्रमाण पत्र के भी साथ है। इस जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देख लीजिए, आपको अनुमंडल अधिकारी वाला दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जाति के लिए देख लीजिए, ये अंचलाधिकारी यहाँ पर 25 फरवरी, वहाँ पर जुलाई 2019 था, यहाँ पर फरवरी 2019 के बाद निर्गत कोई भी जाति प्रमाण पत्र लागू होगा। जाति प्रमाण पत्र में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसके लिए आपको जो है अगर कोटा BC1 या BC2 है तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। और यह भी जो है CO से निर्गत होना चाहिए या SDO से निर्गत होना चाहिए। देखिए CO का निर्गत होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। ये तो आरक्षण के लिए था। अच्छा, इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है सेम, कि उनका भी जो है SDO वाला मान होगा, CO वाला मान होगा। CO वाला 2019 के बाद वाला मान होगा। उसके बाद आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब भरना होता है। और उसके बाद पंजीकरण करने के, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। फिर यूज़र नेम और पासवर्ड को दोबारा लॉगिन करेंगे और पूरा डिटेल उसमें भरेंगे। डिटेल भरने के बाद आपको उस दिन अब कुछ नहीं करने दिया जाएगा। उसके फिर दूसरे दिन, मतलब जिस दिन रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके दूसरे दिन 12 बजे के बाद फिर आपको जो है लॉगिन करना है और सेव कंटिन्यू करते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है दूसरे दिन। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद
आपको पुनः दूसरे दिन भुगतान जिस दिन किया उसके दूसरे दिन जो है पुनः ऑनलाइन करना है, स्कैन किया हुआ फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्म भरने का पूरा तरीका हो गया। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि आपको संशोधन करने का, चूँकि फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 1 जून से 30 जून तक भरा जाएगा, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई गलती है तो उसका संशोधन के लिए जो है ना 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आपको संशोधन करने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन उसमें ईमेल आईडी, जन्मतिथि, नाम और मोबाइल नंबर इसको नहीं सुधारने दिया जाएगा। तो इन सबको आप अच्छे से भरिएगा। नाम के बारे में सीधा लिखा हुआ है, जन्मतिथि के बारे में कि आप वही नाम और जन्मतिथि लिखेंगे जो आपके 10वीं क्लास के या मैट्रिक का जो है मार्कशीट में जो दर्ज है वही आपको लिखना है। ठीक है। अब परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद फिर परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए आप। यहाँ जो है परीक्षा जो है 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक दक्षता पहले होगा, फिजिकल टेस्ट पहले होगा, फिर लिखित होगा, फिर चिकित्सा जांच होगा। तो शारीरिक दक्षता का टाइम जो है जुलाई में दिया है, जुलाई में किसी भी टाइम हो जाएगा, और नवंबर में होगा रिटर्न। ठीक है। इसके बाद फिर आएगा चिकित्सा जाँच। तो अब इसका शारीरिक दक्षता में क्या है, शारीरिक दक्षता में तो एक शारीरिक माप होगा जो शुरू में नाप ले लिया जाएगा, है ना, हाइट और सीना का। उसके बाद इसमें 10 किलोमीटर जो है दौड़ का बात किया गया है कि 10 किलोमीटर दौड़ना है शारीरिक दक्षता के लिए। तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ है और महिलाओं के लिए ये देख लीजिए, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। ठीक है। पुरुषों के लिए कितना 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। ये होगी। अब इसके बाद लिखित परीक्षा है, इसका जो है दूसरा लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा, लिखित परीक्षा में पहला जो है भाषा ज्ञान का टेस्ट होगा। भाषा ज्ञान का टेस्ट होगा, इसमें जो है हिंदी का होगा, अंग्रेजी का होगा। तो हिंदी में से अनुच्छेद पूछा व्याकरण, वैसे ही अंग्रेजी में भी अनुच्छेद और व्याकरण पूछा जाएगा। ओके। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वह होगा क्षेत्रीय भाषाओं का। तो क्षेत्रीय भाषाओं में झारखंड सरकार जो है वह जो क्षेत्रीय भाषा रखी है वो ये है। क्षेत्रीय भाषा इतना सारा रखी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, इस तरह के नागपुरी, कोटा, कुरमाली, कुड़ुक, ये सब है। तो हमारे कोचिंग में हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का और नागपुरी का, ये 4 क्षेत्रीय भाषा का तैयारी कराया जाता है। और इसके साथ साथ संपूर्ण कोर्स जो है आपको जो बहुत ही सस्ते दर में, मतलब 1000 में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा उत्पाद सिपाही संबंधित। इसके अलावा आपको फिजिकल का भी तैयारी कराया जाएगा। अब तीसरा जो पेपर है वो है, देखिए, लिखित में वाला जो है वो थर्ड पेपर है। इसमें सामान्य अध्ययन से 40, मतलब जीएस से, झारखंड से 50 क्वेश्चन, झारखंड का वेटेज बहुत है भाई, और साइंस से 20 क्वेश्चन और गणित है 10 क्वेश्चन, कुल टोटल 120 होंगे। अच्छा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात इसमें लिखा हुआ है। मेधा सूची जो बनेगा वह नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेगा। और सभी, एक बात याद रखना है कि सभी पेपर जो है जो लिखित वाला है उसमें 3 पेपर, तीनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, और तीनों में न्यूनतम अर्हतांक जो है, मैंने न्यूनतम पासिंग मार्क जो है, मिनिमम पासिंग मार्क्स वो 30% रखा, मतलब 30 रखा गया है, 30 क्वेश्चन। ठीक है। अब आपको जैसे पता है सामान्य था, जैसे जीएस का तो सिलेबस यहाँ जैसा लिखा है, इसमें लगभग सभी चीज़ पढ़ना है। जैसे समसामयिकी पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर हो गया। फिर भारत का इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, फिर भूगोल पढ़ना है भारत का, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, फिर भारतीय संविधान भी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था, और झारखंड के सामान्य जानकारी भी पढ़ना है। साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए ये पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ना है। तो जीएस में इतना लंबा चौड़ा पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर जो है झारखंड में क्या करें, झारखंड का भूगोल पढ़ना है, फिर इतिहास पढ़ना है, फिर सभ्यता संस्कृति पढ़ना है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान पढ़ना है झारखंड का, फिर भाषा साहित्य पढ़ना है, स्थान पढ़ना है, खान खनिज और उद्योग पढ़ना है, इसके अलावा विकास योजनाएं और खेल खिलाड़ी। तो इसका डिफाइन कर दिया, इतना सिलेबस झारखंड है, बड़ा पढ़ना, लेकिन इससे 50 क्वेश्चन है तो इसको और डिटेल्स पढ़ना होगा। एक बात और याद रखना है कि आपको जो है जीएस में, देखिए जीएस वाले सेक्शन में ऊपर में देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन झारखंड से रह सकता है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान से जो है वो आप देख लीजिए, सामान्य विज्ञान में जो है दिन प्रतिदिन के अवलोकन के एवं अनुभव का विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध संबंधित रहेगा। जो एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने कभी किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया, मैंने विज्ञान जो कभी पढ़ा है जो स्कूल का स्तर पर, उसका जानकारी आपको लिया जाएगा। इसके अलावा जो मैथ है जिससे 10 क्वेश्चन आना है, इस अंक गणित जो है मैट्रिक मैंने 10वीं स्तर का पूछा जाएगा। 10वीं स्तर का मतलब 8, 9, 10 से संबंधित इसी का पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद मेडिकल जांच होगा, उस समय जांच सब कर लिया जाएगा आपसे। और मेधा सूची देख लीजिए, जो आपको बता रहे थे कि मेधा सूची जो है तैयार होगा, जो फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये कमीशन जानता है, जेसीसी जानता है, आयोग जानता है इसको, और वो कैसे करेगा। लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन वाले सेक्शन में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन वही करना है जो परफेक्ट आता है, कम से कम गलती करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपका ऊपर ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा गलती करेंगे, आप नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी आप नीचे चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद इसमें सभी कैटेगरी वाइज जो है सबका न्यूनतम अर्हतांक दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग को 40% मिनिमम लाना है, SC/ST को 32% लाना है, BC1 को 34% लाना है, BC2 को 36.5% लाना है, आदिम जनजाति को 30% लाना है, और EWS को 40% लाना है। तो न्यूनतम अर्हतांक है कि मतलब जो एग्जाम लिखित दे रहे हैं उसमें इतना % मार्क्स आपको आना चाहिए।
तो इस तरह से आप लोगों को जो है इससे संबंधित जो है जानकारी आपको दिया गया। अगर इसमें से और भी कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और उत्पाद सिपाही संबंधित अगर कोर्स में आपको नया एडमिशन लेना है, नई तैयारी करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिंक में जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और अभी एक बैच अभी कंप्लीट हुआ है, हमारा दूसरा बैच अभी चल रहा है और उसमें तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, झारखंड का सेक्शन अभी पढ़ा जा रहा है, झारखंड और जीएस का सेक्शन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।